hepatitis A and E, infectious hepatitis. Definition according to WHO, hepatitis is an inflammation of liver, most commonly caused by viral infection, resulting in liver cell damage and disturbs of liver function. ये क्या है, लीवर में इन्फ्लामेशन कॉज हो जाता है, एक वायरल इन्फेक्शन है और लीवर सेल को डैमेज करता है और लीवर के जो फंक्शन है उसको डिस्टर्ब करता है. तो हेपेटाइटिस ए और ई दोनों कॉमन है, इसलिए इसको साथ में बता रहे हैं. बाकी जो सी एन बी सी और डी है वो वायरल है, वो थोड़े सीवियर केस है, इनसे अलग है. हेपेटाइटिस ए और ई सेम है, थोड़े सेम है. देन जो हेपेटाइटिस ए वायरस है, हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है. हेपेटाइटिस ए ये आरएनए वायरस है, फैमिली है इसकी पाइकोरनावायराइडी. एंड हेपेटाइटिस ई वायरस ये आरएनए वायरस है, इसकी फैमिली है हेपेवायराइडी. देन पॉजिटिव एजेंट जिसमें हेपेटाइटिस ए वायरस, ए क्या होता है, नॉन इन्वेलेबल, इसमें कोई ज़्यादा लेयर प्रेजेंट नहीं होती और ये आयरन वायरस है. और जो हेपेटाइटिस ई वायरस है ये भी नॉन इन्वेलेबल, इसमें भी लेयर प्रेजेंट नहीं होती और ये भी आयरन वायरस है. देन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, बोथ आर फीको ओरल रूट. जो हेपेटाइटिस ए और ई है दोनों फीको ओरल रूट से ट्रांसमिट होते हैं, जैसे कंटामिनेटेड वाटर और फूड, पुअर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन एंड पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, रॉ और अनकुक्ड सेल्फिश फ्रॉम कंटामिनेटेड वाटर, इन सब चीज़ों से ये फैलता है. देन इंक्यूबेशन पीरियड, जो इंक्यूबेशन पीरियड है इसका हेपेटाइटिस ए का है 15 to 50 डेज, एवरेज है 28 डेज. एंड हेपेटाइटिस ई है इसका 15 to 60 डेज है, इसमें एवरेज है 40 डेज. देन रिस्क फैक्टर, पुअर सैनिटेशन, जहाँ पर पुअर सैनिटेशन का, अनसेफ ड्रिंकिंग वाटर है, लिविंग इन ओवर क्राउडेड एरिया, ट्रेवलिंग टू इंडेमिक रीजन एंड कंजप्शन ऑफ रॉ सेल्फिश. ये सब चीज़ों के कारण, यानी चीज़ें जिस एरिया में हैं वहाँ पे ये ज़्यादा काज होते हैं, हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई. देन है पैथोफिजियोलॉजी, कॉमन फॉर HAV यानी हेपेटाइटिस ए वायरस एंड हेपेटाइटिस ई वायरस. स्टेप बाय स्टेप आप इसके नीचे एरो भी लगा सकते हैं, जैसे फर्स्ट सेकंड लिखा है वैसा नहीं करके आप फर्स्ट के नीचे एरो लगाएंगे, फिर सेकंड के नीचे एरो, थर्ड स्टेप से. तो वायरस इंटर्स थ्रू ओरल रूट विया कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर. कंटामिनेटेड फूड और वाटर के थ्रू क्या होगा, जो वायरस है वो इंटर करेंगे बॉडी में, रिच इंटेस्टाइनल एपिथेलियम एंड मल्टीप्लाइज. ये कहाँ जाकर रुकेगा, इंटेस्टाइनल एपिथेलियम में जाकर के रुकेगा, जो लेयर है इंटेस्टाइन की वहाँ पर, और वहाँ पे रुक करके वहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, बहुत सारे मल्टीप्लाई करेगा. एंड थर्ड है इंटर ब्लड स्ट्रीम, अब वो वहाँ से ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, ब्लड स्ट्रीम जहाँ लीवर, उससे लीवर रिच लीवर विया पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाएगा, लीवर में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, रिच अमाउंट में हो जाएगा. देन इन्फेक्ट हेपेटोसाइट, ट्रिगर इम्यून रिस्पॉन्स. ये क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा हेपेटोसाइट, वहाँ की लीवर की जो सेल है उसको इन्फेक्ट करेगा और वहाँ पे जो इम्यून रिस्पॉन्स है उसको ट्रिगर करेगा, इम्यून रिस्पॉन्स में ट्रिगर हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे. देन हेपेटोसाइट इंजुरी, यानी कि वहाँ पे हेपेटोसाइट इंजुरी यानी कि वो इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग ऑफ लीवर की सेल में इन्फ्लामेशन हो जाएंगे, जिसकी वजह से वहाँ स्वेलिंग देखने को मिलेंगे, इन्फेक्शन देखने को मिलता है. देन बाइल एक्सक्रीशन इम्पेयर, तो जॉइंडिस डेवलप, बाइल एक्सक्रीशन डिस्टर्ब हो जाएगा, इम्पेयर हो जाएगा, वहाँ के फंक्शन अच्छे से नहीं करेगा, तो जो बिलीरुबिन है उसका अमाउंट बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से जॉइंडिस डेवलप होगा. देन रिकवरी एज इम्यून सिस्टम क्लियर द वायरस, नो क्रोनिक स्टेज फॉर HAV एंड यूजुअली फॉर HEV एक्सेप्ट. HAV यानी कि हेपेटाइटिस ए वायरस एंड HEV यानी हेपेटाइटिस ई वायरस. रिकवरी इम्यून सिस्टम क्लियर यानी ये रिकवर हो जाता है लास्ट में, लेकिन अगर रिकवर नहीं हुआ तो कॉम्प्लिकेशन अराइज हो जाते हैं. देन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, प्रोडर्मल प्री इंटेरियल फेज, यानी जब ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज नहीं हुआ है, थोड़ा ही हुआ है, उस टाइमिंग में क्या होगा, फीवर, फटीग, मैलेज, लॉस ऑफ एपेटाइट जैसे एनोरेक्सिया यानी कि एनोरेक्सिया, वोमिटिंग, नोजिया वोमिटिंग, राइट अपर क्वाड्रेट डिसफंक्शन, राइट अपर क्वाड्रेट डिसइंफेक्शन, जहाँ लीवर साइड वो डिसफंक्शन होगा. ठीक है. फिर ये है ज़्यादा इन्फेक्शन कॉज नहीं है उस कंडीशन में. अब जहाँ इंटेंसिक फीवर, जहाँ पे ज़्यादा हो गया कॉज इन्फेक्शन, वहाँ पे जॉइंटिस होगा, उनको येलो और स्किन एंड स्क्लेरा, यानी आई भी येलो दिखेंगी और स्किन भी येलो दिखेंगी, डार्क यूरिन, क्ले कलर्ड स्टूल. देन प्रूराइटस यानी ईचिंग होंगी और हेपेटोमेगेली, ये कंडीशन अरेज होंगी. देन रिकवरी फेज, थर्ड फेज है रिकवरी फेज. इसमें क्या है, ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट इन एपेटाइट एंड एनर्जी, इम्प्रूवमेंट होने लगेगा, एपेटाइट एंड एनर्जी इम्प्रूव होने लगेंगी. देन लीवर फंक्शन रिटर्न टू नॉर्मल होने लगेगा, जो फंक्शन है लीवर का वो. देन कॉम्प्लिकेशन, अगर ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ उस कंडीशन में, अगर रिकवर नहीं हुआ तो उस कंडीशन में ये क्या है, फुलमिनेंट हेपेटाइटिस, रियर बट मोर इन हेपेटाइटिस ई वायरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, हाई मोर्टिलिटी. जो हेपेटाइटिस ई वायरस है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इसका हाई रिस्क होता है. ई वायरस और ए वायरस प्रेगनेंसी के टाइम ज़्यादा वो परेशान नहीं करता, लेकिन हेपेटाइटिस ई वायरस है ये बहुत मोस्ट कॉमन होते रहता है और यानी इन्फेक्शियस एरिया में, और ये बहुत यानी मोर मोर्टेलिटी होता है इसका रेट. एक्यूट लिवर फेलियर ये रेयर होता है. डायग्नोसिस कैसे चेक करें कि हेपेटाइटिस हुआ या नहीं, तो पहले हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन लेंगे, देन ब्लड टेस्ट करेंगे, ब्लड टेस्ट में देखेंगे लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें बिलीरुबिन का अमाउंट बढ़ा रहेगा, ALT और AST का अमाउंट भी बढ़ा रहेगा. देन HAV हेपेटाइटिस ए वायरस जिसमें IgM एंटीबॉडीज,
ये चेक करेंगे फॉर हेपेटाइटिस ए एक्यूट इन्फेक्शन के लिए, और जो HEV हेपेटाइटिस ई वायरस IgM एंटीबॉडी ये चेक करेंगे फॉर हेपेटाइटिस एक्यूट इन्फेक्शन के लिए। देन अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल इन लार्ज लीवर, अल्ट्रासाउंड ये चेक अल्ट्रासाउंड करेंगे एब्डोमिनल का जिसमें लीवर बड़ा हुआ दिखेगा। देन मैनेजमेंट, नो स्पेसिफिक एंटीवायरल ट्रीटमेंट, सपोर्टिव केयर ओनली। तो मेडिकल मैनेजमेंट देखेंगे, फर्स्ट बेड रेस्ट ड्यूरिंग एक्यूट फेज, देन ये क्या एडिक्वेट न्यूट्रिशन, हाई कार्बोहाइड्रेट एंड मॉडरेट प्रोटीन एंड लो फैट डाइट, एंड अवॉइड एल्कोहल एंड हेपेटोटॉक्सिक ड्रग, एल्कोहल को अवॉइड करेंगे, हेपेटोटॉक्सिक ड्रग जैसे कि NSAID ड्रग उनको कंट्रोल करेंगे। देन HIV फ्लूइड इफ डिहाइड्रेशन प्रेजेंट, यानी अगर ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है तो HIV फ्लूइड उसको देंगे, लगाएंगे। देन नर्सिंग मैनेजमेंट में असिस्टमेंट जैसे असिस्ट करेंगे फटीग, जॉन्डिस, एपेटाइट, यूरिन स्टूल कलर उसको असिस्ट करेंगे। देन है इंटरवेंशन, प्लानिंग करेंगे, मॉनिटर वाइटल साइन एंड लिवर फंक्शन टेस्ट, मेंटेन एडुकेट हाइड्रेशन, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील एंड प्रोवाइड रेस्ट पीरियड्स एंड एजुकेट ऑन हाइजीन, सेफ वाटर एंड अवॉइड एल्कोहल, एजुकेट करना रहता है रिलेटेड टू हाइजीन, सेफ वाटर एंड अवॉइड एल्कोहल। हेल्थ एजुकेशन जिसमें हैंड वॉशिंग बिफोर मील एंड आफ्टर टॉयलेट, बॉइल ड्रिंकिंग वाटर एंड अवॉइड स्ट्रिक्ट फूड ड्यूरिंग आउट ब्रेक्स। देन प्रिवेंशन, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन अवेलेबल होती है इसकी, तो ये जल्दी ट्रीट हो जाता है। और हेपेटाइटिस ई नो वैक्सीन अवेलेबल इन मोस्ट कंट्रीज, हेपेटाइटिस ई की वायरस चाइना में देखनी है और ज़्यादा कंट्री में ये अवेलेबल नहीं है। प्रॉपर सैनिटेशन एंड सेफ वाटर सप्लाई एंड पब्लिक हेल्थ एजुकेशन ऑन हाइजीन के ऊपर पब्लिक को एजुकेशन देना रहता है। देन प्रोग्नोसिस रेट देखेंगे, हेपेटाइटिस ए कम्प्लीटली रिकवरी इन मोस्ट केसेस में हेपेटाइटिस ए रिकवर हो जाता है, लेकिन जो हेपेटाइटिस ई है ये कम्प्लीटली रिकवर तो हो जाता है पर कभी कभी सीवियर इन प्रेगनेंसी प्रेग्नेंट वुमेन में सीवियर देखने को मिलता है, स्पेशली इन थर्ड ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है। देन है कंक्लूजन, हेपेटाइटिस ए एंड ई आर सेफ, लिमिटिंग वायरल इन्फेक्शियस स्प्रेड बाय फीकल oral route, prevention through safe water, hygiene and vaccination for hepatitis A is key to control. Thank you. अगर इसी टाइप की और वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल।